अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम टू AAR फार्मेसी लेक्चर्स। फार्माकोलॉजी में आज हम अपना नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे, फार्माकोडायनामिक्स। फार्माकोडायनामिक्स हम किसे कहते हैं? फार्माकोडायनामिक्स हमारे पास आ जाता है कि ड्रग हमारी बॉडी के साथ क्या कर रही है, उसका इफेक्ट आ जाता है, उसके ADRs आ जाते हैं, सब चीज़ें इसमें आ जाती हैं। अब ये जो है ग्रीक वर्ड है, फार्माकोन मतलब ड्रग और डायनामिक्स मतलब एक्शन, के ड्रग क्या एक्शन अपना दिखा रही है। ठीक है, तो कोई भी ड्रग मतलब बॉडी के साथ क्या करे, उसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है, ADRs वगैरह जो भी मतलब ड्रग के इफेक्ट्स हैं, वो सब फार्माकोडायनामिक्स में आ जाते हैं। एक्शन किसे कहते हैं हम? हाउ एंड वेयर, मतलब कैसे ड्रग ने अपना जो है इफेक्ट प्रोड्यूस किया और कहाँ पे इफेक्ट अपना प्रोड्यूस किया, उससे हम कहते हैं एक्शन। इफेक्ट का मतलब क्या होता है कि कौन सा जो है ना ड्रग रिस्पॉन्स दिखा रही है। फॉर एग्जांपल पेन रिलीव कराई तो उसका जो इफेक्ट है एनाल्जेसिक इफेक्ट आ गया, या जो है उसने एलर्जी को ठीक किया तो एंटी एलर्जिक इफेक्ट है। तो ड्रग का इफेक्ट क्या आ रहा है, मतलब कौन सा उसने रिस्पांस प्रोड्यूस किया, किस चीज़ को ट्रीट किया, उसे हम कहते हैं इफेक्ट। साइट ऑफ ड्रग एक्शन अगर हम देखें तो तीन होती हैं, एक्स्ट्रा सेलुलर, सेलुलर और तीसरी जो है इंट्रा सेलुलर। ड्रग एक्शन या इफेक्ट कौन सी टाइप्स की हो सकती हैं? या तो स्टिमुलेशन होगा, किसी भी जो है रिसेप्टर के साथ जब ड्रग बाइंड होगी तो स्टिमुलेट करेगी उसको, या इनहिबिशन या डिप्रेशन होगा, थर्ड रिप्लेसमेंट होगा, या इरिटेशन होगा, या जो है साइटोटॉक्सिक इफेक्ट होगा, सेल को ही जो है डिस्ट्रॉय करेंगे। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन अगर हम ड्रग्स के देखें, ड्रग जो है ना रिसेप्टर पे के थ्रू या जो है नॉन रिसेप्टर, मतलब दो तरीके से काम करती हैं, या तो रिसेप्टर मीडिएटेड होता है या नॉन रिसेप्टर मीडिएटेड होता है। ठीक है, मतलब कोई स्पेसिफिक जीन को जाके टारगेट करें, नॉन रिसेप्टर वाले में वो आ जाएगा हमारे पास। रिसेप्टर मीडिएटेड एक्शन, ड्रग जो है वो किसी भी जो है केमिकल कंपार्टमेंट जिसे हम रिसेप्टर कहते हैं, प्रोटीनियस जो पार्ट होता है हमारे बॉडी के अंदर रिसेप्टर्स की शक्ल में, उस पर वो जाके इंटरेक्ट करता है और उसके बाद जो है अपना रेस्पॉन्स या इफेक्ट शो करता है। रिसेप्टर्स जो होते हैं ना वो मैक्रोमॉलिक्यूल्स होते हैं, मोस्टली प्रोटीनियस इन नेचर होते हैं, या तो जो है वो सेल सरफेस में मौजूद होते हैं, या साइटोप्लाज्म में, या जो है इनसाइड द न्यूक्लियस मौजूद होते हैं। रिसेप्टर्स, ज़्यादातर जो भी ड्रग्स हैं वो अपना इफेक्ट रिसेप्टर के साथ इंटरेक्ट करके देती है। रिसेप्टर हम किसे कहते हैं? ये एक मैक्रोमॉलिक्यूल है ऑलरेडी जो हमने डिस्कस किया, या जो है एक बाइंडिंग साइट है जो लोकेटेड होती है सेल सरफेस पे, या जो है इफेक्टर सेल के अंदर, जिस मतलब सेल में इफेक्ट प्रोड्यूस होना है या तो उसके अंदर मौजूद होगी या उसके सरफेस पे मौजूद होगी। अब ये जो है सर्व करती है एज अ रिकग्नाइजिंग मालिक्यूल, मतलब ये जो है सिग्नल प्रोड्यूस करने में मदद करती है, ड्रग को अपना रिस्पांस इनिशिएट कराने में मदद करती है, मगर इटसेल्फ इसका कोई फंक्शन नहीं होता रिसेप्टर का। ठीक है, ये जो है बाइंडिंग करा के अदर मैकेनिज्म्स के थ्रू एक्टिवेट कर रही होती है। एग्जाम्पल हमारे पास एम टाइप रिसेप्टर हैं जिन्हें मस्करेनिक रिसेप्टर्स कहते हैं, या जो है निकोटिनिक रिसेप्टर एन टाइप रिसेप्टर्स हैं कोलिनर्जिक सिस्टम में। लॉक एंड की मॉडल रिसेप्टर्स का, लॉक एंड की मॉडल से क्या मुराद है कि स्पेसिफिक की कैन अनलॉक द स्पेसिफिक लॉक। ठीक है, हर जो है ताले की स्पेसिफिक चाबी होती है, इसी तरह से जो है ना हर ड्रग के लिए स्पेसिफिक रिसेप्टर्स होते हैं। ठीक है, स्पेसिफिक मतलब रिसेप्टर पे वही ड्रग आके बाइंड होगी तभी वो इफेक्ट प्रोड्यूस करेगी। ऐसा नहीं है कि उस रिसेप्टर पे कोई भी केमिकल आया या ड्रग आई, वो बाइंड हुई और वो अपना इफेक्ट दिखाना शुरू कर दे। तो स्पेसिफिक जो है ना रिसेप्टर्स के लिए स्पेसिफिक ड्रग्स डिज़ाइन होती हैं, तो वो उनसे जाके मैकेनिज्म स्टार्ट करती हैं। रिसेप्टर मीडिएटेड मैकेनिज्म, रिसेप्टर जो है वो मेम्ब्रेन बाउंड या जो है इंट्रासेलुलर मैक्रोमॉलिक्यूल प्रोटीन होते हैं जो बाइंड होते हैं स्पेसिफिक फंक्शनल ग्रुप से, ड्रग से, या जो है एंडोजीनियस सब्सटेंसेस से भी, जो हमारी बॉडी के अंदर खुद ही बन रहे होते हैं उनसे भी वो बाइंड होते हैं। ठीक है, केमिकल्स मुख्तलिफ हो गए, फिर चाहे वो एंडोजीनियस हो या बाहर से हम जो ड्रग्स वगैरह देते हैं, उनके स्पेसिफिक फंक्शनल ग्रुप्स के साथ बाइंड करने की सलाहियत होती है रिसेप्टर के पास। ड्रग जब जो है रिसेप्टर के साथ बाइंड हो जाएगी तो एक ड्रग रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स बनता है, और फिर उसकी वजह से जो है बायोलॉजिकल रिस्पांस या इफेक्ट शो होता है। ठीक है, ये जिस तरह से अब सिग्नलिंग आगे कोई भी ड्रग की होगी, फिर उसके बाद ये आयन चैनल्स ओपन हुए और आयंस जो है वो मूव करना स्टार्ट कर देते हैं। रिसेप्टर के जो है दो इसेंशियल फंक्शन होते हैं। पहला रिकग्निशन, रिकग्निशन में मतलब क्या करेगा कि स्पेसिफिक लाइगेंड या जो स्पेसिफिक मतलब ड्रग आ रही है वो जो है उसको आइडेंटिफाई करेगा, रिकग्नाइज करेगा, लाइगेंड बाइंडिंग जो डोमेन होती है। दूसरा काम होता है ट्रांसडक्शन, जो सिग्नल उसको रिसीव हुआ बाहर से उसको जो है आगे तक पहुंचाना, इफेक्टर डोमेन जिसे हम कहते हैं। ठीक है, वो जो है ट्रांसडक्शन कराएगा सिग्नल की रिस्पांस के अंदर, क्या रिस्पांस शो करना है बॉडी ने हमारी, क्योंकि केमिकल आ गया उसको रिकग्नाइज कर लिया, फिर उसके बाद कोई इफेक्ट भी प्रोड्यूस करना है, तो ये दो मेनली काम होते हैं हमारे पास रिसेप्टर्स के। ड्रग रिसेप्टर इंटरेक्शन, अब तीन चीज़ें आ गई, सिलेक्टिविटी, एफिनिटी और इंट्रिंसिक एक्टिविटी या एफिकेसी। सिलेक्टिविटी मतलब क्या कि स्पेसिफिक जो ड्रग है, हमने कहा कि वो स्पेसिफिक जो है रिसेप्टर के साथ ही बाइंड होगी,
ऐसा नहीं है कि सब ड्रग्स या सब केमिकल सब रिसेप्टर्स के साथ बाइंड होते हो। तो ये हो जाती है सिलेक्टिविटी। एग्जांपल हमारे पास जो है एड्रेनालिन सिलेक्टिविटी है अल्फा और बीटा रिसेप्टर्स के लिए। उसके बाद एफिनिटी। एफिनिटी का मतलब क्या है कि ड्रग कितनी रिसेप्टर से बाइंड हो सकती है, उसमें कितनी सलाहियत है किसी रिसेप्टर के साथ बाइंड होने की, वो हो जाएगी उसकी एफिनिटी। इंट्रिंसिक एक्टिविटी या एफिकेसी जो है कि ड्रग जब बाइंड हो गया तो कितना फार्माकोलॉजिकल रिस्पांस शो कर सकता है। ठीक है, जब उसने ड्रग और जो रिसेप्टर का कॉम्प्लेक्स बन गया उसके बाद वो कितना इफेक्ट या कितना जो है रिस्पांस शो कर सकता है, फार्माकोलॉजिकल एक्टिविटी कितनी शो कर सकता है, वो कहलाती है उसकी एफिकेसी या इंट्रिंसिक एक्टिविटी। ड्रग रिसेप्टर ऑक्यूपेशन थ्योरी या जो है क्लार्क्स इक्वेशन। ड्रग स्मॉल मॉलिक्यूल है लाइगैंड, ठीक है, और जो जाके क्या करेंगे सेल के फंक्शन को अल्टर कर सकते हैं। ड्रग और रिसेप्टर जो है इंटरेक्शन वो गवर्न होता है लॉ ऑफ मास एक्शन। ठीक है, जैसे ही मतलब ड्रग और रिसेप्टर का कॉम्प्लेक्स बनेगा तो उसी की वजह से डायरेक्टली इफेक्ट प्रोड्यूस होगा। जितना मतलब उनमें जो है ड्रग और रिसेप्टर में ये इंटरेक्शन अच्छा होगा उसी की वजह से इफेक्ट ज़्यादा प्रोड्यूस हो रहा होगा। इफेक्ट जो है वो मतलब डायरेक्ट फंक्शन है ड्रग रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स का। मगर ड्रग रिसेप्टर जो कॉम्प्लेक्स है वो कह रहा है कि काफ़ी नहीं है सिर्फ रेस्पॉन्स शो करने के लिए। जो ड्रग है ना वो रिसेप्टर के अंदर चेंजेस लाए, मतलब वो जब बाइंड हो तो उसमें ऐसी चेंजेस लेकर आए रिसेप्टर में जिनकी वजह से रिस्पांस या इंट्रिंसिक एक्टिविटी शो हो। ठीक है, सिर्फ ये नहीं कि वो कॉम्प्लेक्स बना के बैठे हैं वहाँ पे तो उससे ही जो है इफेक्ट आना स्टार्ट हो जाए। कॉम्प्लेक्स बनेगा उसके बाद जो है वो रिसेप्टर के अंदर कन्फर्मेशनल चेंजेस लेकर आएगी ड्रग, तो उसके बाद जो है इफेक्ट प्रोड्यूस होगा। एफिनिटी हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि रिसेप्टर के साथ बाइंड होने की जो एबिलिटी होती है ड्रग की उसे हम एफिनिटी कहते हैं। और इंट्रिंसिक एक्टिविटी भी ऑलरेडी डिस्कस किया है कि कितना जो है वो फंक्शनल चेंज या फार्माकोलॉजिकल रिस्पांस शो कर सकता है रिसेप्टर के साथ बाइंड होने के बाद। कॉम्पिटेटिव एंटागोनिस्ट जो होते हैं उनमें एफिनिटी होती है मगर इंट्रिंसिक एक्टिविटी नहीं होती। मतलब वो एंटागोनिस्ट क्या करेंगे, सिर्फ रिसेप्टर के साथ बाइंड हो जाएंगे मगर कोई इफेक्ट प्रोड्यूस नहीं कर रहे होंगे, इंट्रिंसिक एक्टिविटी कोई शो नहीं कर रहे होंगे। इसीलिए जो है उनका जो है ना टोटल वो रिस्पांस एस के बराबर आ जाता है। थ्योरेटिकल क्वांटिटी एस जो है वो आती है रिस्पांस, मतलब उसमें जो है सिर्फ वो रिसेप्टर को बाइंड करके बैठा रहता है, कोई इफेक्ट प्रोड्यूस नहीं कर पा रहा होता। अब ड्रग की अगर हम क्लासिफिकेशन देखें ऑन द बेसिस ऑफ एफिनिटी एंड एफिकेसी, तो एगोनिस्ट होते हैं या एंटागोनिस्ट। एगोनिस्ट क्या करते हैं कि एगोनिस्ट जो है ना वो रिसेप्टर को ऑक्यूपाई करेंगे, उसमें कन्फर्मेशनल चेंजेस लेकर आएंगे प्रोटीन्स जो भी हैं रिसेप्टर की, और उसके बाद रिस्पांस शो करेंगे। जबकि एंटागोनिस्ट जो होते हैं वो रिसेप्टर को ऑक्यूपाई करते हैं विदाउट कन्फर्मेशनल चेंजेस, मतलब उसकी जो प्रोटीनियस नेचर है उसमें कोई चेंज नहीं लाएंगे रिसेप्टर में, सिर्फ उसको ऑक्यूपाई करके वहीं बैठे रहते हैं। तो उसका अल्टीमेटली क्या होगा, कोई भी रिस्पांस शो नहीं होगा। ठीक है, तो ये एगोनिस्ट और एंटागोनिस्ट की हमारे पास आगे के ड्रग ने जो है एक्शन या इफेक्ट प्रोड्यूस किया, जबकि एंटागोनिस्ट जब भी बाइंड होगा तो कोई भी वो इफेक्ट प्रोड्यूस नहीं होगा। पार्शियल एगोनिस्ट क्या होते हैं, उनकी एफिनिटी तो फुल होती है मगर इंट्रिंसिक एक्टिविटी जो है ना कम होती है। मतलब वो बाइंड होंगे रिसेप्टर्स के साथ और इफेक्ट भी प्रोड्यूस करेंगे मगर फुली इफेक्ट प्रोड्यूस नहीं कर पाएंगे। इंट्रिंसिक एक्टिविटी जो है ना वो 0 से 1 के दरमियान होगी। मतलब जितना एगोनिस्ट इफेक्ट प्रोड्यूस कर पा रहे हैं ना उससे कम प्रोड्यूस कर रहे होंगे मगर इफेक्ट प्रोड्यूस कर रहेंगे। ठीक है, पार्शियल एगोनिस्ट में एग्जांपल हमारे पास जो है पेंडोलॉल है या जो है पेंटाजोसिन है। इन्वर्स एगोनिस्ट का क्या मकसद हो गया कि उनकी एफिनिटी पूरी होगी मगर एक्टिविटी जो है वो 0 से लेके -1 होगी। मतलब जो है एगोनिस्ट से उल्टा इफेक्ट, अगर कोई एक ड्रग इफेक्ट प्रोड्यूस कर रही है तो इन्वर्स एगोनिस्ट क्या करेंगे, उसका उल्टा इफेक्ट प्रोड्यूस करेंगे। मीन्स अगर कोई एक चीज़ वो प्रोड्यूस करा रहे हैं तो वो उसको पीछे की तरफ लेकर जाएंगे। एग्जाम्पल हमारे पास है बीटा कार्बोलिन जो इन्वर्स एगोनिस्ट है बेंजोडाइजेपिन रिसेप्टर्स के लिए। एगोनिस्ट और एंटागोनिस्ट हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं मगर एगोनिस्ट क्या है, ऐसे एजेंट जो रिसेप्टर को एक्टिवेट करें और उसके बाद उसमें से इफ़ेक्ट प्रोड्यूस करा सकें। जो हमारे पास मतलब फिजियोलॉजिकल मालिक्यूल इफ़ेक्ट प्रोड्यूस करा रहे होते हैं वही वैसा ही जो है एक्शन प्रोड्यूस करा रहे हों उन्हें हम कहते हैं एगोनिस्ट। एग्जांपल हमारे पास मस्करीन है, निकोटीन है। एंटागोनिस्ट का मकसद क्या हो गया कि ऐसा एजेंट जो एगोनिस्ट के एक्शन को रोके रिसेप्टर्स पे। ठीक है, मतलब कि वो जाके उसकी जगह ब्लॉक कर दे जो एगोनिस्ट बाइंड होते थे और अब रिस्पांस भी नहीं दे, कोई भी जो है इफेक्ट प्रोड्यूस ना करे। एग्जांपल हमारे पास है एट्रोपिन, ये जो है मस्करेनिक रिसेप्टर एंटागोनिस्ट है। इनवर्स एगोनिस्ट हमने ऑलरेडी डिस्कस किया कि रिसेप्टर को जो है एक्टिवेट करेंगे मगर जो इफेक्ट आएगा वो अपोजिट या इन्वर्स डायरेक्शन में होगा। नाम से ही जाहिर हो रहा है कि इन्वर्स है मतलब इफेक्ट प्रोड्यूस होगा मगर अपोजिट डायरेक्शन में।
पार्शियल एगोनिस्ट भी डिस्कस कर चुके हैं कि वो रिसेप्टर को एक्टिवेट भी करेंगे और रिस्पांस भी देंगे, मगर सब मैक्सिमल रिस्पांस होगा, मतलब थोड़ा कम होगा एज़ कम्पेयर टू एगोनिस्ट के। एग्जांपल हमारे पास है ओपियाइड्स। लाइगेंड जो है लैटिन वर्ड है लेगेर से लिया गया है, जिसका मतलब है टू बाइंड। कोई भी मॉलिक्यूल जो रिसेप्टर या साइट के साथ सिलेक्टिवली बाइंड हो उसे हम कहते हैं लाइगेंड। बहुत शुक्रिया वीडियो लेक्चर को देखने का। इंशाल्लाह नेक्स्ट हम जो है रिसेप्टर फैमिलीज स्टार्ट करेंगे।